ओम शांति। आज की तारीख है 9 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैल्प करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैल्प करो। कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज का प्रश्न, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए। इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं। क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं। यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। इसीलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। इसीलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं। यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। इसीलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। आज का गीत है, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आदत दिया जाता है ना कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आदत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें। माना कोई बीमार हो गया, उसे कहा जाता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, दुख के दिन अब दूर होने वाले, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। तो अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुखों से छुड़ाना है। तो ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने। अब सर्व का सदगति दाता है
तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। और बुद्धि में आता है बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी तो ऐसी करनी चाहिए। ऐसे हुआ था, ये हुआ था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने, ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? ये तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो ये तो बहुत सहज बात है, और सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो फिर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, तो दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। तो इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो ये तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, तो पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे, तो वह है सत्व प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। क्लियर? ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। अब स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। अब ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवें। यहां भी बहुत गल्प करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे कि इस हालत में अगर शरीर छूटा तो क्या पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बात है, जैसे हद के स्टूडेंट समझते हो, हाँ समझते हो, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। अब बुद्धि से समझ सकते हैं, हमसे घड़ी घड़ी ये भूले होती हैं, विकर्म होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर देखे। अब यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सकें तो बाबा बता सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आता कि आपका रजिस्टर खराब है कि नहीं है तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता ही नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है और हम भविष्य में ये बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वे कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। ये सच्ची कमाई साथ चलनी है, तो बाकी सब खत्म हो जानी है। तो तुम बच्चे जानते हो बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं।
सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। तो वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहां भी यह है सहज याद, याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं ये नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अब अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं है। अब श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना मान है, कितना गायन है, ब्रह्मा का नहीं। क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है, फिर बाप आकर उनको एडॉप्ट करते हैं, तो ये भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में ये रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वे बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तो ये भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। तो ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही हैं बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, तो ये तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, तो हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। तो मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे कि मन की शांति कैसे हो। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूं, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूं। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहां 7 वंडर्स गिनते हैं, वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। तो बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। तो यहां तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है, हाँ प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। तो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब का विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंदी हुई है। इस बिगर दुनिया का विनाश हो ही नहीं सकता। बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो, अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, मित्र संबंधी बिरादरी वाले आए, फिर बाद में पब्लिक। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई,
फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। तो ये सब ड्रामा में नून थी, जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, तो याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती हैं तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनलाई हो जाती है। तो यहां बाप कहते हैं क्रिमिनलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। और मनुष्यों को क्या पता, वे तो हंसी करेंगे। अब शास्त्रों में तो ये बातें है ही नहीं। तो बाप कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते कि अलफ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगा कर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परम पिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा, ये बातें कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसीलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगन्स एट होम। अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसीलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगन्स एट होम। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज का वरदान, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी हो। सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी हो। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले।
अभी समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए, अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन, उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधरी। आज का स्लोगन, रूह को जब जहां और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। रूह को जब जहां और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। जब जहां जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परमधाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परमधाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। ओम शांति।